यहां एक समय था जब ज्ञान का दीपक सबसे प्रचंड रूप में जलता था, पर वो दीपक अब बुझ चुका है। लेकिन उसकी लौ अभी भी महसूस होती है इस मिट्टी में, इन पत्थरों में। यहां था नालंदा, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास के पन्ने अपनी सबसे चमकीली कहानी कहते हैं। यह कोई साधारण खंडहर नहीं, यह पत्थरों में कैद वह चेतना है जो सदियों से समय को निहार रही है। यहां हर दीवार ने उन कदमों की आहट सुनी है जो ज्ञान की तलाश में चला करते थे। हजारों छात्र दूर देशों से आए और उतने ही समर्पित आचार्य जिन्होंने शब्दों के माध्यम से ब्रह्मांड की गहराइयों को छुआ। यह थी गुप्त वंश के प्रतापी सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की दूरदृष्टि, जिसने 5वीं शताब्दी में नालंदा को केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक जीवंत ज्ञान तीर्थ बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का मंदिर नहीं था, यह एक विचारधारा थी, एक समुदाय था जहां ज्ञान और आध्यात्म का संगम होता था। यहां हजारों छात्र थे जो दूर दूर से आए थे, भारत के हर कोने से और उससे भी आगे। वे आए थे ज्ञान के लिए, आत्मा के लिए और समझ के लिए। नालंदा मात्र एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक ऐसी चिरंतन परंपरा थी जहां शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के हर श्वास में समाई थी। यह एक जीवंत विचार था, एक ऐसा समुदाय जहां बौद्धिकता और आध्यात्म हाथों में हाथ डाले चलते थे। यहां एक नहीं, हजारों छात्र आते थे, हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक, सिंधु के किनारों से लेकर सुदूर चीन, कोरिया और तिब्बत तक से। वे आते थे केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शांति के लिए और उस मौन सत्य की खोज में जो केवल मौन में बोलता है। यहां कभी गूंजते थे वेदों के पावन मंत्र, जिनकी स्वर लहरियां वायु में खुलकर ब्रह्मांड से संवाद करती थी। उपनिषदों की गहराइयों में उतरकर आत्मा को टटोला जाता था। बौद्ध सूत्रों से करुणा सीखी जाती थी, आयुर्वेद से जीवन का विज्ञान, गणित से ब्रह्मांड का क्रम और खगोल शास्त्र से तारों की भाषा पढ़ी जाती थी। नालंदा में ज्ञान को केवल स्मृति में बसाना पर्याप्त नहीं था, यहां उसे परखा जाता था, चुनौती दी जाती थी। यहां प्रश्न पूछना धर्म था और उत्तर तलाशना साधना। गुरु और शिष्य के बीच चलता था एक जीवंत संवाद, वाद विवाद, तर्क वितर्क और विचारों की रसधारा, जो नालंदा को केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि एक विचारशील सभ्यता बनाती थी। नालंदा की कीर्ति सीमाओं से परे जा चुकी थी। यह केवल भारत का नहीं, पूरे प्राचीन विश्व का ज्ञानदीप बन चुका था। चीन के दूरस्थ प्रदेशों से एक जिज्ञासु भिक्षु चला, श्वानजांग। हजारों मील की कठिन यात्रा, जंगल, पर्वत, नदियां पार करता हुआ वह पहुंचा वहां जहां शब्द मौन से भी अधिक बोलते थे। श्वानजांग के लिए नालंदा कोई मंजिल नहीं थी, वह एक प्रकाश था जो उसकी आत्मा को दिशा देने आया था। नालंदा के अनुभव से अभिभूत होकर उसने लिखा, यह वह स्थान है जहां ज्ञान की लौ कभी नहीं बुझती। धर्मगूंज, नालंदा का वह विशाल पुस्तकालय जो ज्ञान का अथाह सागर था। यहां रखे थे लाखों ग्रंथ और पांडुलिपियां, जिनमें वेद, उपनिषद, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा और इतिहास की अमूल्य संपत्तियां संजोई गई थी। इस भव्य पुस्तकालय की दीवारों में सदियों का ज्ञान छुपा था, एक ऐसा खजाना जो मानव सभ्यता की नींव था। लेकिन जब आक्रमणकारियों की आग ने इस ज्ञान के मंदिर को घेरा तो धर्मगूंज के पन्ने और उसकी पांडुलिपियां भस्म हो गई। फिर भी उस विनाश की राख 3 महीनों तक धुआं छोड़ती रही, एक प्रतीक। ज्ञान की लौ को भले ही बुझाया जा सके लेकिन उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। धर्मगूंज की राख में आज भी इतिहास की गूंज है जो सिखाती है कि सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वह सदैव जीवित रहता है, अग्नि के माध्यम से भी। नालंदा यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, न ही किसी एक भाषा या संस्कृति का प्रतिबिंब। यह था विश्व का पहला बहुसांस्कृतिक ज्ञान का मंदिर, जहां संस्कृत, प्राकृत, पाली, फारसी, तिब्बती और चीनी भाषाएं आपस में मिलती थीं। यहां हर कोने से छात्र आते थे, फारस के रेगिस्तानों से,
तिब्बत की ऊंची चोटियों से, कोरिया के सुदूर द्वीपों से और भारत के प्रत्येक प्रांत से उनके दिलों में एक ही इच्छा थी, ज्ञान को प्राप्त करना, उसे समझना और उसे आगे बढ़ाना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए। नालंदा बन गया था उस समय का एक ऐसा नक्षत्र जो सभी संस्कृतियों को एक साथ जोड़ता था, जहां ज्ञान की भाषा सभी की भाषा थी। नालंदा में शिक्षा मात्र पुस्तकों और सिद्धांतों तक सीमित नहीं थी, यह आत्मा के पोषण का भी एक पवित्र स्रोत था। यहां ज्ञान को केवल मस्तिष्क में समेटना नहीं सिखाया जाता था, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू में महसूस करना सिखाया जाता था। ध्यान की गहराई में उतरना, प्रार्थना के मधुर संगीत में डूब जाना और अध्ययन के साथ साथ आत्मविश्लेषण की कला में निपुण होना, यही था नालंदा का असली सार। यह हर शब्द, हर वाक्य गहराई से परिपूर्ण था, जो केवल सुनने वाले के कानों को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को छू जाता था। हर श्वास में व्याप्त थी एक अनंत शांति, जो शिष्य के भीतर एक नई चेतना का संचार करती थी। नालंदा ने शिक्षा को सिर्फ एक शैक्षणिक क्रिया नहीं माना, बल्कि उसे एक समग्र अनुभव बनाया, जहां बुद्धि, भावना और आत्मा एक साथ खिलती थी और मानव जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजे जाते थे। नालंदा की प्राचीन दीवारों ने अनगिनत संवादों की गूंज सुनी है, वो संवाद जो ज्ञान के सबसे गहरे सवाल उठाते थे और जिनके जवाब आज भी मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। यह केवल एक पुस्तकालय नहीं था, न केवल ग्रंथों का भंडार था, बल्कि उस युग का चिंतन और समझने का तरीका था, जहां हर प्रश्न पर विचार किया जाता था और हर उत्तर में नई संभावनाएं खोजी जाती थी। नालंदा ने सोचने समझने की कला को जीवन का हिस्सा बनाया, जहां ज्ञान को बस याद नहीं किया जाता था, बल्कि उससे सवाल किए जाते थे, उस पर बहस की जाती थी और नई दिशाएं खोजी जाती थी। यह था नालंदा, ज्ञान का वह केंद्र जिसने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में अनमोल भूमिका निभाई। नालंदा की प्राचीन पांडुलिपियां हजारों वर्षों से हमारे सामूहिक ज्ञान और बुद्धि की अमूल्य धरोहर के रूप में जीवित है। इन पांडुलिपियों में समाहित है उन महान विचारों और ज्ञान का सागर जो मानवता के विकास के इतिहास को संजोते हैं। नालंदा में न केवल ग्रंथों का संग्रह था, बल्कि यह वह स्थल था जहां अनेक ग्रंथों की रचना और संपूर्ण संपादन किया जाता था। यहाँ की प्राचीन आयुर्वेदिक विधाएं, जटिल गणितीय सूत्र, तर्कशास्त्र के सूक्ष्म सिद्धांत और दार्शनिक विचार सबने यहीं जन्म लिया और विकसित हुआ। इन विचारों ने विज्ञान और चिकित्सा की दुनिया में नए मार्ग प्रशस्त किए और दर्शन के क्षेत्र में नई रोशनी दी। गुरु और शिष्य मिलकर ज्ञान को बस संग्रहित नहीं करते थे, वे उसे सवालों की कसौटी पर कसते थे, नई खोजों के द्वार खोलते थे और मानवता की भलाई के लिए उसका विस्तार करते थे। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, यह ज्ञान के विकास और फैलाव का एक अनमोल केंद्र था, जहां इतिहास की धारा लगातार बहती रही और हर पीढ़ी ने अपने ज्ञान के दीप जलाए। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संवाद केवल शिक्षा का एक सरल आदान प्रदान नहीं था, यह था विचारों का गहरा और ज्वलंत संघर्ष। यहां हर प्रश्न एक नई राह खोलता था, एक ऐसा द्वार जो ज्ञान के नए आयामों तक ले जाता था। हर उत्तर सिर्फ समाप्ति नहीं था, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत था, जहां जिज्ञासा, तर्क और विवेक के नए स्तर खोजे जाते थे। नालंदा के प्रांगणों में प्रतिदिन जीवंत बहसें होती थीं, जहां विद्यार्थी खुले दिल से अपने विचार प्रकट करते थे और शिक्षक उन विचारों की कसौटी पर उन्हें कसते थे। यह तर्कशास्त्र को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, विवाद को विद्वता की पहचान माना जाता था, आलोचना को नकारने की बजाय उसे स्वीकार किया जाता था, क्योंकि यह ज्ञान की यात्रा का अनिवार्य हिस्सा था। इस मुक्त और खुले संवाद के कारण नालंदा के छात्र न केवल ज्ञान के भंडार बनते थे, बल्कि वे बहुमुखी दार्शनिक, तर्कशील विचारक और समाज के मार्गदर्शक बनते थे। यहाँ हर वाद विवाद, हर प्रश्न और हर उत्तर ने ज्ञान की एक नई किरण पैदा की, जो सदियों बाद भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।
नालंदा की महानता का एक प्रमुख कारण था इसका वैश्विक चरित्र, जहां दुनिया के कोने कोने से छात्र आते थे, अपने अपने देशों की भाषाएं, संस्कृतियां और अनुभव साथ लेकर। यहां संस्कृत, पाली, चीनी, फारसी और तमाम अन्य भाषाओं का अद्भुत संगम होता था, जहां हर भाषा एक नई दुनिया खोलती थी और हर संस्कृति ज्ञान के सागर को और व्यापक बनाती थी। विदेशी छात्र अपने देश की धरोहर लेकर आते, अपने विचार और अनुभव साझा करते और नालंदा की दीवारों के भीतर एक वैश्विक ज्ञान की ज्योति जलाते। यह विश्वविद्यालय केवल अध्ययन का स्थल नहीं था, बल्कि वह एक विश्वव्यापी समुदाय था, जहां विविधता में एकता की मिसाल मिलती थी, जहां ज्ञान की भाषा सभी का साझा ध्वज थी। नालंदा की यह वैश्विक पहचान ही उसे अपने समय का सबसे महान शिक्षा केंद्र बनाती थी, जिसकी गूंज सदियों बाद भी हमें प्रेरित करती है। चीन के महान भिक्षु श्वानजांग ने नालंदा को अपने शब्दों में ज्ञान का मंदिर कहा। उनकी यह यात्रा केवल शैक्षणिक नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक और बौद्धिक खोज थी, जो उन्हें हजारों किलोमीटर पार कर यहां लेकर आई। उन्होंने 5 वर्षों तक इस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, यहां के गुरुओं से ज्ञान की अमूल्य धारा पाई और न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए ज्ञान का दीप जलाया। स्वानजांग ने अपने अनुभवों को विस्तृत रूप में चीन में लिखा, जिससे नालंदा की महिमा विश्व के हर कोने तक पहुंची। उनकी इस यात्रा ने नालंदा को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित किया, जो आज भी इतिहास के पन्नों में चमकता है। यहाँ की दीवारें, गलियां और पुस्तकालय उनके कदमों की गूंज से आज भी जीवित प्रतीत होती है। एक ऐसे स्थान की गाथा कहती है जहां ज्ञान की लौ कभी बुझती नहीं। नालंदा का विशाल ज्ञानकोश, जहां अनगिनत पांडुलिपियां और ग्रंथ इतिहास के अंधेरों में छिपे ज्ञान के मोती है। आज तकनीक की जादुई छड़ी से हम उस खोए हुए विश्व को फिर से जीवंत कर रहे हैं। हर शब्द, हर अक्षर डिजिटल रूप में पुनः जन्म ले रहा है, जैसे इतिहास अपनी कहानी खुद हमें सुना रहा हो। यह केवल पुनर्निर्माण नहीं, यह एक समय यात्रा है, जहां प्राचीन बुद्धिमत्ता और आधुनिकता के संगम से ज्ञान की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो रही है। धर्मगूंज की हर पंक्ति में बसी है मानवता की आवाज, जो आज भी हमारे लिए अनगिनत प्रश्न और उत्तर लेकर आती है। आइए इस डिजिटल सफर में कदम रखें, जहां अतीत और भविष्य एक साथ मिलते हैं और नालंदा की अमर विरासत हमारे सामने उजागर होती है। हर महान कहानी की तरह नालंदा की भी एक दर्दनाक और अंधेरी दास्तां है। आक्रमणकारियों की आग ने इस प्राचीन ज्ञान के मंदिर को जला दिया, पत्थरों को ध्वस्त कर दिया, पुस्तकों को राख में बदल दिया। मगर यह सिर्फ दीवारों और ईंटों का विनाश था। नालंदा की असली आत्मा को कभी नहीं बुझा पाया कोई भी तूफान। यह वह आत्मा है जो सदियों से जीवित है, हर उस व्यक्ति के दिल में जो ज्ञान की खोज में है, जो प्रश्न पूछता है, जो समझने की कोशिश करता है। नालंदा की राख में दफन नहीं हुई केवल इतिहास की परतें, बल्कि उसमें समाहित है अनगिनत सपने, विचारों की चमक और अटल उम्मीदें। नालंदा जला, लेकिन वह बुझा नहीं, क्योंकि असली नालंदा तो उस जागृत चेतना में है जो आज भी ज्ञान के दीप्तिमान लौ को जलाए रखती है। यह लौ हजारों वर्षों की दूरी से हम सभी के लिए एक पुकार है। ज्ञान की खोज कभी न थमे और हमारी जिज्ञासा सदा बनी रहे। आज भी नालंदा के खंडहरों में एक अनोखी जीवन हलचल सुनाई देती है। पुरातत्वविद यहां गहन शोध में जुटे हैं, हर पत्थर, हर टुकड़ा, हर अवशेष के भीतर छिपे उस प्राचीन युग की चमक को पुनर्जीवित करने के लिए। ये मील के पत्थर नहीं, बल्कि इतिहास के जीवित दस्तावेज है, जो हमें न केवल नालंदा के भव्य अतीत से जोड़ते हैं, बल्कि हमें उस महान सोच और ज्ञान की विरासत की गहराइयों में ले जाते हैं। हर उत्खनन, हर खोज एक नई कहानी कहती है, एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की यात्रा अनंत है। यहां नालंदा की आत्मा आज भी सांस ले रही है और हमारे दिलों को जागृत कर रही है कि हम भी उस ज्ञान की लौ को आगे बढ़ाएं, जिसने सदियों तक मानवता को प्रकाशित किया।
वर्ष 2010 में स्थापित नया नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन नालंदा की अमर विरासत को आगे बढ़ा रहा है। यहां विश्व के श्रेष्ठ विद्वान और शोधकर्ता नए विचारों और तकनीकों के साथ ज्ञान की अनंत यात्रा में जुटे हैं। नालंदा का वह महान सपना जो सदियों पहले जन्मा था, आज भी जीवित है, जहां परंपराएं और आधुनिकता एक साथ मिलकर भविष्य के नए आयाम रच रहे हैं। यह विश्वविद्यालय न केवल अतीत का सम्मान करता है, बल्कि वह नई सोच और नवाचार के द्वार भी खोलता है, ताकि ज्ञान की लौ सदैव जलती रहे और मानवता की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। नालंदा एक यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर पीढ़ी के साथ पुनः शुरू होती है। आज विश्व भर से आए हुए विद्यार्थी और शिक्षक नालंदा की उस अमर परंपरा को फिर से जीवित कर रहे हैं। एक ऐसी परंपरा जो केवल पढ़ने की नहीं, बल्कि सोचने, पूछने और रचने की रही है। नालंदा के गर्भ से निकली वह ज्ञान की मशाल आज नए हाथों में है, जो उसे सीमाओं से परे ले जा रही है। यहां विचारों का निरंतर प्रवाह है, जहां बहसें केवल मतभेद नहीं, बल्कि बौद्धिक विकास का जरिया है। संवाद यहां केवल बातचीत नहीं, बल्कि एक साझा खोज है, सत्य की, समझ की और सह अस्तित्व की। नवाचार की ये लहरें नालंदा को फिर से एक जीवंत वैश्विक ज्ञान केंद्र में बदल रही है। यह पुनर्जन्म केवल एक स्थापत्य या संस्थान का नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का है, जो अतीत की जड़ों से जुड़ी है और भविष्य की उड़ान भर रही है। आज का नालंदा भारत के लिए गौरव का प्रतीक है और पूरे विश्व के लिए ज्ञान, शांति और सह अस्तित्व का जीवंत संदेश। नालंदा केवल एक शैक्षणिक केंद्र नहीं था, यह था एक जीता जागता मंदिर, संस्कृति का, धर्म का और मानवता की उच्चतम चेतना का। यहां ज्ञान की दीवारें केवल किताबों से नहीं बनी थीं, बल्कि विविध धर्मों और जीवन दर्शनों के सहअस्तित्व से गढ़ी गई थीं। हिंदू, बौद्ध, जैन, तांत्रिक सभी धारणाएं यहां विचारों के पुलों से जुड़ी थीं। नालंदा में अध्यात्म केवल ध्यान की मुद्रा नहीं था, बल्कि जीवन जीने की एक लय थी, जहां भीतर की शांति ही सबसे ऊंची आवाज मानी जाती थी। यह वह स्थान था जहां धर्म विभाजन नहीं करता था, बल्कि संवाद बनाता था, जहां आस्था को तर्क के साथ रखा जाता था और शांति को सबसे बड़ा सत्य माना जाता था। नालंदा उस युग की वह मिसाल थी जहां संस्कृति, शिक्षा और अध्यात्म एक ही सांस में सांस लेते थे, और आज भी इसकी गूंज इतिहास के पार सुनाई देती है। आज भी नालंदा हर वर्ष लाखों पर्यटकों, शोधकर्ताओं और ज्ञान के जिज्ञासुओं को अपनी ओर बुलाता है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, यह एक अनुभव है। यहां जैसे ही आप कदम रखते हैं, मौन दीवारें बोल उठती है। हर ईंट, हर स्तंभ इतिहास के जीवंत स्वर में कुछ कहता है। आप केवल खंडहरों के बीच नहीं चल रहे होते, बल्कि उन रास्तों पर चल रहे होते हैं जहां कभी बुद्धि और चेतना का उत्सव मनाया जाता था। यह यात्रा केवल अतीत की ओर नहीं है, यह भविष्य की ओर भी है। एक ऐसी दिशा जहां इतिहास हमें न केवल सिखाता है, बल्कि हमें प्रेरित करता है कि हम भी ज्ञान की इस विरासत को आगे ले जाएं। नालंदा आज भी जीवित है, हर उस विचार में जो खुलापन चाहता है, हर उस प्रश्न में जो सत्य की तलाश करता है। नालंदा जला, मगर बुझा नहीं। उसकी राख में आज भी वो लौ सुलग रही है जो सदियों से अंधकार को चुनौती देती आई है। यह केवल हमारा अतीत नहीं, यह हमारा उत्तराधिकार है, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य भी। इन खंडहरों में गूंजती हैं वह आवाजें जो कभी शांति, जिज्ञासा और समझ की भाषा बोलती थी, और आज भी हर पत्थर हमें पुकारता है कि हम इस प्रकाश को जीवित रखें। यह कर्तव्य है हमारा कि हम नालंदा की लौ को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। नालंदा एक प्रेरणा, एक आशा और एक अमर विरासत जो कभी नहीं बुझती,